नमस्ते इंडिया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि साइट पे हम लोग लेआउट कैसे कराते हैं। सेंटर लाइन का जो मार्किंग होता है वो प्लॉट पे कैसे होता है। अगर सेंटर लाइन का मार्किंग आप सही से नहीं करेंगे तो आपका जो प्लानिंग बना है, जो डिजाइनिंग बना है, एज पर डिजाइन नहीं बनेगा, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। 1 इंच भी आपका इधर उधर होता है तो प्लानिंग में आपका पूरा बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, ऊपर सारा कुछ चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ का सूता 1 इंच घसका तो वो आगे जाते जाते टैपर हो जाता है, पूरा दीवार ही टेढ़ा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सही तरीके से कैसे हम लोग मार्किंग करते हैं, कैसे हम लोग लेआउट को, प्लान को जो है ग्राउंड पे सही तरीके से 100% 90 डिग्री कैसे हम लोगों को लेकर के आना है। तो ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं आपको टूल्स के बारे में बता देती हूँ। टूल्स आपको क्या क्या चाहिए होगा लेआउट के टाइम पे। तो सबसे पहले आपको जो चाहिए वो है मेजरमेंट टेप, थ्रेड, सूता जिसे आप बांधेंगे, लाइन, चूना, चूना जो आप गिराएंगे। उसके बाद आपको नेल चाहिए, यानी कि काटी, और एक हैमर चाहिए जिससे आप ये करेंगे, ठीक है। और आपका जो लेआउट है वो 2 बार आपको करना रहता है साइड पे। पहला जो आप एक्सावेशन करते हैं, गड्ढा करते हैं, तो उस टाइम पे आप लेआउट करेंगे, मार्किंग करेंगे, तो वहीं पे वो मार्किंग करके जो गड्ढा होगा होगा, ठीक है। उसके बाद जब गड्ढा होता है तो सारा मार्किंग हट जाता है। तो कॉलम जब प्लेस होता है उस टाइम पे भी आपको एक बार लेआउट करना पड़ता है। तो उस टाइम में भी एक टूल्स का जरूरत होता है, वो है प्लम बॉब। यानी कि आप ऊपर से सूता डालेंगे तो प्लम बॉब एकदम सेंटर पे आपका आएगा, तो वहां पे आप मार्किंग करेंगे कि हाँ यहाँ मेरा कॉलम है। सेंटर लाइन करने का ये आपका टूल्स हुआ। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप सेंटर लाइन कितने बार परफॉर्म करते हैं किसी भी साइट पे, तो आपको कहना है कि 2 बार। एक एक्सकवेशन के टाइम पे जो मार्किंग करते हैं वो, दूसरा हम लोग फुटिंग का प्लेसमेंट एंड कॉलम का पोजिशनिंग करने के टाइम मार्किंग करते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग को प्लम बॉब का भी जरूरत पड़ता है। तो ये था टूल्स के बारे में। चलिए हम लोग जानते हैं साइट पे हम लोग मार्किंग कैसे करते हैं। तो आपको प्रैक्टिकली मैं पेन और पेपर में लेके समझाने वाली हूँ किस तरीके से हम लोग जो है वो अच्छे से करते हैं। डायरेक्टली मैं बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग को मार्किंग अच्छे से और प्रॉपर वे में करना है। चलिए, सपोज हमारा एक प्लॉट है जिसका हम लोगों को ए पॉइंट पकड़ लेना है, ठीक है। और हमारा प्लॉट का अगर लेंथ है 40 फीट और अगर हमारा ये है 30 फीट, ठीक है। तो हम लोगों को पहले ए बी पॉइंट जो है वो 40 फीट सीधा पकड़ के यहाँ से आपको अच्छे से मिला लेना है, ठीक है। तो वो मिलाने के बाद आपको ए बी पॉइंट क्लियर है 40। अब आपको सी पॉइंट निकालना होगा और फिर डी पॉइंट निकालना होगा, तब जाके आपका ये सीधा सेंटर में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सी पॉइंट निकालने के लिए ये पॉइंट ए भी आ गया। अब सी आप यहाँ भी रख पाएंगे, यहाँ भी रख पाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा एग्जैक्ट 30 कहाँ आ रहा है। कभी कभी 30 यहाँ भी आएगा, कभी कभी 30 यहाँ भी आएगा। तो आपको क्या करना है, एक डायगोनल बनाना है, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे हमारा AC पॉइंट हो गया, ठीक है, AC। तो इसका आपको AC पहले निकाल लेना है। आप ऑटोकैड में ड्राइंग बनाएंगे तो ये मेजरमेंट आप निकाल लीजिएगा। तो इससे क्या होता है, आपका AB स्क्वायर प्लस आपका BC स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका 50 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 50 फीट हुआ। तो आप क्या करिएगा, एक आपका यहाँ पे, यहाँ से आपको टेप मेजर करके 50 पे मार्क करना है और यहाँ से 30 पे मार्क करना है। जहाँ पे आपका प्लॉट में 50 और 30 मिल जाएगा वो होगा आपका पॉइंट सी, ठीक है। उसके बाद अब डी पॉइंट निकालने के लिए, डी आपका यहाँ, ये तो ये भी 30 है, तो डी पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से 30 देना है और अगर ये 50 है तो ये भी आपका 50 ही होगा। तो आपको क्या करना है, बी पॉइंट पे कोई पर्सन आपका यहाँ से सूता लेके जाएगा, टेप बी पॉइंट से आपका टेप लेके जाएगा। 50 जहाँ पे आएगा वहां पे वो रुकेगा और 30 जहाँ पे आएगा, जहाँ 50 और 30 दोनों मैच करेगा वही आपका डी पॉइंट हुआ। अब ये चारों पॉइंट मिलने के बाद आप सूता से इसको बांध दीजिए। अब आप क्या करिए, इसको क्रॉस चेक करने के लिए ये डायगोनल मेजरमेंट दोनों मेजर कर लीजिए, दोनों सेम आएगा। अगर सेम आ गया तो समझ जाइए ये आपका बहुत ही परफेक्ट हुआ है। बट अगर आपको फिर भी क्रॉस चेक करना है तो आपको ये 90 डिग्री मिलाना है। तो आप यहाँ से टेप से मेजर कर लीजिए 3 फीट, इधर से आप मेजर कर लीजिए 4 फीट। जहाँ पे आपका 3-4 आता है वहां पे आप मिलाएंगे तो आपका 5 फीट आना चाहिए। तो अगर आपका गोनिया मिल गया है तो ये 3-4-5 आ जाएगा, मतलब कि आपका लेआउट बहुत सही तरीके से हो गया है। बट ये 3-4-5 नहीं आएगा तो समझ जाइएगा कि आपका ये डिग्री 90 डिग्री पे
नहीं है, ठीक है। और अगर आप नए नए ट्राई कर रहे हैं तो हर कोना में आप ये एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा 100% परफेक्ट है। तो ये आपका कोना कोनी तो निकल गया। उसके बाद जितने भी दूरी पे आपका कॉलम फुटिंग है, मान के चलिए 12 फीट पे है, तो आप यहाँ से 12 मेजर कर लीजिए, यहाँ से भी 12 मेजर कर लीजिए और एक सूता ऐसे बांध दीजिए, ठीक है। फिर जितना दूरी पे है आप ऐसे करके एक सूता बांध दीजिए, फिर इधर भी आपको वैसे ही सूता वगैरह बांध देना है। तो फिर जहाँ पे आपका मार्किंग आएगा वहां पे गड्ढा करके आपको फुटिंग का जो है वो गड्ढा ऐसे हो जाएगा। तो ये था आपका फुटिंग का मार्किंग। तो इस तरीके से आप फुटिंग लेआउट करेंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं आएगा। तो ये था हमारा सेंटर लाइन करने का पूरा तरीका। जिस तरीके से मैं आपको पेपर पे बताई, सेम वही प्रोसेस आपको प्लॉट पे परफॉर्म करना है। आपका गोनिया भी मिल जाएगा, 90 डिग्री भी मिल जाएगा और आपका अच्छे से सेंटर लाइन प्लान जो है वो जो आपका नक्शा आपका पेपर पे है वही सेम जमीन पे भी उतर जाएगा। बनने के बाद 1 इंच का भी डिफरेंस ऊपर फ्लोर पे आपका नहीं आएगा, अगर आप इस तरीके से गोनिया मिला के यानी कि 90 डिग्री बना के प्लॉटिंग करवाते हैं तो। और आपका ये हो जाने के बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम से चेक भी जरूर करना है। किसी भी कोना में जाइए, 3 4 मेजर करिए और जहां पे 3 और 4 का पॉइंट आता है वहां पे टेप आप डायगनली लेके जाइए तो वो 5 आना चाहिए। अगर ये 3 4 5 भी मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि वो 90 डिग्री है। तो अगर शुरू में आप कर रहे हैं और आपको डाउट होता है तो हर चारों कॉर्नर में जाके आप ये चेक कर ले। अगर सारा 90 डिग्री गोनिया मिल गया, उसके बाद आप पार्ट बाय पार्ट को ये कर डिवाइड कर दीजिए तो आपका कभी भी लेआउट गलत नहीं होगा और साइड पे सही रहेगा। तो आपको भी सपनों के घर का जो लेआउट है क्लाइंट का इसी वे में करना है। तो आई होप ये वीडियो से आपको कॉलम सेंटर लाइन मार्किंग करने आ गया होगा। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ टू बिल्ड अ ड्रीम। बाय बाय।